दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं स्पेशल क्लास लाया हूँ आपके लिए। ललिन एकेडमिक द्वारा ये PDF बनाया गया है एग्ज़ाम को देखते हुए। ये पहला सवाल है आज का। जिनको PDF चाहिए वो ललिन एकेडमिक 2.0 पे जाकर ऐड हो सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए लाइक करते हुए चलते हैं। पहला सवाल क्या है बच्चे लोग? प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस का सिद्धांत किसके द्वारा है संबंधित है? आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चे लोग। इसका आंसर होगा बी होगा, रिक्लासिफिकेशन होगा। चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है रिक्लासिफिकेशन। परिसरण का सिद्धांत निर्देशिता करता है कि नवीन पुस्तक संग्रह का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। हिंदी भी जानना जरूरी है बच्चे लोग। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, सूचीकरण नवीन पद्धतियों के अनुसार किया जाना चाहिए। अगर कोई पुराना संग्रह है और उसकी मांग ज़्यादा है तो उसके नए ग्रंथों के साथ पुनः वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन और सूचीकरण कैटलॉगिंग किया जाना चाहिए। अगर संग्रह की मांग है तो उसे अलग सूचीकरण में रखना चाहिए। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्लासिफिकेशन का स्पेशल आपके लिए PDF बनाया गया है ललिन एकेडमिक के द्वारा। जिनको PDF चाहिए वो ललिन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकता है। चलिए आज का दूसरा सवाल है बच्चों लोग। UGC नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध CRG फुल फॉर्म भी याद रखिएगा बच्चे लोग की स्थापना की गई है? CRG की स्थापना किस वर्ष की गई है? आप देख सकते हैं ये UGC नेट में 2018 में आ चुका है। चलिए इसका आंसर होगा बच्चे लोग 1952 ईस्वी में, 1952 में, 1952 में। जैसे कि आप लोग को इसके पिछले वाले वीडियो ही पोस्ट किया हूँ बच्चे लोग। एस्टैब्लिश ईयर मात्र मैं टोटल एस्टैब्लिश ईयर बताया हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। चलिए समझाते हैं आगे। वर्ष 1952 में वर्गीकरण शोध समूह CRG की स्थापना की गई थी, जिसका पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में CRG का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे लोग। पॉट ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्ट द्वारा किसकी स्थापना किया गया है? उपकरणीय का सिद्धांत किया गया है। याद रखिएगा बच्चे लोग कि पॉट ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा। ऑप्शन आपको A B जो दिख रहा है इसका आंसर वो नहीं होगा, UDC होगा बच्चे लोग, UDC होगा। क्यों होगा मैं जैसे बता देता हूँ। UDC का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। और किसके द्वारा लाया गया? तो हेनरी लाफॉन्ट और पॉट ऑटलेट के द्वारा लाया गया था 1895 में। लेकिन बच्चे लोग इसका पहला प्रकाशन 1905 ईस्वी को हुआ था। 1905 ईस्वी को हुआ था पहला प्रकाशन। और बच्चे लोग लैंग्वेज आपसे UDC में पूछा जाता है कि पहला लैंग्वेज, प्रथम प्रकाशन का लैंग्वेज कौन सा यूज किया गया है। और अभी तक UDC का 7 संस्करण पूर्णतः प्रकाशित हो चुका है। और पहला फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था बच्चे लोग, दूसरा भी फ्रेंच में हुआ था। और तीसरा जब 1934 में हुआ तो जर्मनी में हुआ था बच्चे लोग, जर्मनी में हुआ था। और 1943 में बच्चे लोग चौथा हुआ था जो अंग्रेजी भाषा में हुआ था। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको चारों के। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। और 1961 में भी प्रकाशित हुआ था तो अंग्रेजी लैंग्वेज में यूज किया गया था। चलिए CC के बारे में मैं विस्तार से हम आपको आगे बता दूंगा, पहले इसका आंसर जान लीजिए। चौथा का क्वेश्चन का आंसर CC और DDC बच्चे लोग। DDC कब आया है? चलिए मैं विस्तार से समझा देता हूँ आपको। DDC आपको 1876 ईस्वी में आया है, मेलवी डेवी के प्रयासों से आया है। 1876 में आया है मेलवी डेवी के US में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और CC का आया है तो 1933 ईस्वी में बच्चे लोग आया है। 1933 में आया है, डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा आया है। क्या है क्वेश्चन बच्चे लोग? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये CC का संस्करण आप याद रखिएगा। CC का 7 संस्करण प्रकाशित हुआ है बच्चे लोग। तो 7 संस्करण आपसे कई बार पूछा जाता है कि प्रकाशन CC का 7वां संस्करण प्रकाशन किसने दिया था? क्योंकि 7वां प्रकाशन बच्चे लोग डॉक्टर रंगनाथन जी का उस समय मृत्यु हो चुका था, जिसके कारण वो 7वां प्रकाशन नहीं कर पाए थे। तो इसका आंसर होगा बच्चे लोग डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा नहीं, उनके द्वारा बनाया गया शारदा रंगनाथन के इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा D होगा। इसका आंसर D होगा, शारदा रंगनाथन। चलिए विस्तार से हम आपको समझा देते हैं शारदा रंगनाथन का क्या है मतलब। कोलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण 1933 में किया गया था, मद्रास में बच्चे लोग किया गया था। इस द्वितीय 5 संस्करण 1939 में हुआ था। तृतीय संस्करण आपको 1950 में, चतुर्थ आपका 1952 में हुआ था। ये दूसरा संस्करण हुआ था बच्चे लोग 1939 में, याद रखिएगा।
छठा संस्करण आपसे कई बार पूछा जाता है कि 1960 में हुआ था, याद रखिएगा। और 7वां संस्करण बच्चे लोग, 7वां संस्करण 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था। उस समय डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का मृत्यु हो चुका था, परंतु किसके द्वारा किया गया था? तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, SRELS, शारदा रंगनाथन इंडोवेंट फॉर साइंस होता है। इसकी स्थापना डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा 1961 में की गई थी। कैसा लग रहा है क्लास, आप जरूर बताएं, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके आपको PDF प्रोवाइड करवा रहा हूँ और प्लस मैं इतना मेहनत करके आपको आंसर बता रहा हूँ बच्चे लोग। चलिए 5वां का क्वेश्चन है। बच्चे लोग वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, बस व्यू देख के चले जाते हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे खुशी हो। चलिए 5 का आंसर होगा बच्चे लोग। क्वेश्चन क्या है? दशा संबंध 2 या 2 से अधिक विषय और के साथ संयोजन है। अब मैं आपको फेज रिलेशन के बारे में विस्तार से मैं समझा दिया हूँ बच्चे लोग, तो मैं अनुरोध करता हूँ कि इसका जवाब आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप देख सकते हैं और कोशिश करें कमेंट में करके ज़रूर बताएं इसका आंसर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, क्योंकि ये स्पेशल आपके लिए क्लास था। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।